हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे। तो आज हम लोग जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम जो है सीखेंगे। इसमें जो है 5 या 6 कंडीशन है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहला इसमें कंडीशन दिया है, जब वस्तु कहाँ है, जब वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कैसा बनेगा। तो अब देखो, मान लो जो बहुत दूर हो, बहुत दूर हो दिखाई देता है, तो क्या है इसका मतलब क्या है। अब देखो सूर्य है तो बहुत बड़ा है कि नहीं है, लेकिन आज देखने पर कैसा लग रहा है, छोटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जब बहुत दूर होगा कोई भी वस्तु तो बहुत क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो बड़ा होगा, तभी ना उसको हम लोग देख पाएंगे। तो जो भी वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण द्वारा कैसा बनता है यह जानता है। तो एक बात ये भी जान लीजिए, जब अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं तो वह परस्पर क्या होती है, समानांतर हो जाती है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को बताए हैं कि एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेना है, खींच लेना है। क्या कर लेना है, खींच लेना है। और कहीं पर एक बिंदु ऐसे टिक कर देना है और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त जो है ऐसे खींच लेना है, ऐसे खींच लेना है। ठीक, और ये भाग क्या कर देना है, कलई कर देना है। ठीक, अब कन्फर्म है, अगर जो यह सी है तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह। ठीक, अब चूंकि बहुत वस्तु क्या है, बहुत दूर है, कहाँ पर है, अनंत पर है, तो जब इससे प्रकाश की किरण जाएगी कैसे जाएगी, हाँ, और समानांतर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। हाँ, तो यह दोनों किरणें समानांतर आ रही है, जो फोकस से आती है तो कहाँ से चली जाएगी, हाँ, मुख्य अक्ष से समांतर चली जाएगी। और जो किरण वक्रता केंद्र से आती है अपने मार्ग को वापस लौट जाती है, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, यह क्या कर दे रहे हैं, समझ में आ गया। तो अब यह वस्तु क्या है, बहुत बड़ा है, मान लीजिए यह ए है और यह क्या है, अनंत पर है, बहुत बड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। तो देखिए ऊपर वाली लाइन क्या है, ये है ना, तो ऊपर वाली लाइन ऐसे नीचे आई है तो यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। नीचे वाली लाइन क्या है, ये है ना, तो ये नीचे वाली लाइन हो जाएगी बी। तो इस प्रकार जो है ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। क्या होता है, क्या, यह वस्तु है, क्या है, वस्तु क्या है, वस्तु ए बी है। क्या है, ए बी है। अब प्रतिबिंब क्या है, चाहे प्रतिबिंब, हाँ कहिए या चाहे क्या कहिए, यह देखिए यह वस्तु है, यह इसको वस्तु कहिए चाहे बिंब कहिए, और इसका इमेज बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या बना है, ए डैश बी डैश बना है। क्या बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है, और वस्तु से बहुत ही छोटा बना है। ठीक, तो अब हम लोग फिर इसका दूसरा कंडीशन देखेंगे। ठीक, पहला कंडीशन समझ में आ गया, अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे। वीडियो रोको। तो अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो इसको बनाना जो है बहुत ही आसान है। परीक्षा में भी आप लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं, अगर जो यह मानिए रटने वाली चीज नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जो है स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है खींचने में। अगर जो नहीं सीधा बना है तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे खींच लेंगे, कोई दिक्कत है ना, सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद कहीं ऐसे ट्रिक कर लेंगे, कहीं ट्रिक कर लेंगे, और 4 सेमी 3 सेमी, लेकिन 4 सेमी का त्रिज्या लेंगे तो 2 सेमी का जो है फोकस बन जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 सेमी की त्रिज्या लेकर के एक जो है अर्धवृत्त ऐसे खींच देंगे, और इस भाग को क्या करेंगे, कलई कर देंगे, पेंट कर देंगे। ठीक, तो जहाँ से केंद्र मानेंगे वह क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ यह पी है, तो सीपी का क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो यह क्या हो गया, 2 हो गया, और यह क्या हो गया, 2 हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद और मान लीजिए अनंत हो गया और यह सी हो गया, इसी के बीच में कहीं न कहीं बस क्या होगा, रहेगा। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो क्या करेंगे, इतना क्लियर कर लेंगे। और क्या करेंगे, इंच पटरी यहाँ एक पूरा रखेंगे इंच पटरी का, अब ठीक इसी के समांतर जो है यहाँ रखेंगे, रख देंगे। अरे जितनी दूरी है एकदम ऐसे समांतर दूरी पर ले जाएंगे, रख लेंगे। तो इंच पटरी ऐसे रख देंगे, रखेंगे, आज जो इंच पटरी रखेंगे तो यह लाइन ऐसे बना देंगे। तो यह किरण क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो यह दर्पण से टकराएगी, तो टकराने के बाद कहाँ से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर के चली जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग फिर पढ़े हैं कि अब जो है फिर क्या करेंगे, इंच पटरी का एक पूरा यहाँ रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे, फिर इस दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यह हो जाएगा, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। हाँ, तो यह किरण क्या हो रही है, वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। और जब दर्पण से टकराएगी तो क्या होगी, अपने मार्ग को वापस चली जाएगी, अपने मार्ग को वापस चली जाएगी, जहां से आई उधर चली जाएगी। ठीक, अब ध्यान देंगे, यह किरण जब गई है तो यह ऊपर वाला गया कि नहीं है, मान लीजिए ये है और यह क्या है, बी है। तो यह ऊपर वाला किरण यहाँ मिल रहा है, तो देखिए यही जा रहा है, ऊपर वाला ये है, ये जा रहा है, इसे जा रहा है, इसे जा रहा है। तो यहाँ पर इसका सर बनेगा कि नहीं बनेगा, और यह भी देखिए इसी पर है ना, तो इसी पर इसका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो यह ए है, तो यह इसका शीर्ष क्या बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा, और इसका आधार बी है, तो इसका आधार क्या बन जाएगा, बी डैश। अब इस प्रकार जब वस्तु क्या है, वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र, देखिए अनंत है और वक्रता केंद्र के बीच में है कि नहीं है, हाँ, जब इसके बीच में है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। देखिए ऐसे है तो उल्टा बन गया, नहीं बन गया, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, ठीक ना, और सी और एफ के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, ध्यान दो, सभी लोग कह सकते हो इस बात को कि यह ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर है? तो इस प्रकार हम लोगों ने यह दूसरा कंडीशन जाना, और फिर जो है अगले हम लोग अब तीसरे कंडीशन पर चलते हैं। सर जी, कैसे पता चले